जय हिंद साथियों। और स्वागत है आप सबका बांसुर पीजी महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल व ऑनलाइन क्लासेज में। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कला वर्ग द्वितीय वर्ष यानी बीए पार्ट सेकंड ईयर का हिंदी साहित्य का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है यानी दूसरा जो प्रश्न पत्र है उसके पाठ्यक्रम के बारे में। पाठ्यक्रम के बारे में वह जो 2020 पेपर से संबंधित जानकारी है महत्वपूर्ण, उसके बारे में साथियों हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो हम ये जानें कि हमारा पाठ्यक्रम क्या होगा। तो साथियों आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पाठ्यक्रम है आपका सेकंड पेपर का, ये 4 यूनिट में 4 इकाई में 4 पार्ट में विभाजित है, बटा हुआ है। ओके, ये है आपके पाठ्यक्रम की प्रथम इकाई। और इस प्रथम इकाई में इकाई फर्स्ट में आपके नाटक जुड़ा हुआ है और वो नाटक है ध्रुव स्वामिनी, जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है साथियों। ठीक है, इसके अतिरिक्त आगे हम बात करते हैं जो आपकी इकाई सेकंड है, द्वितीय इकाई जो है उसमें आपकी एकांकी जुड़ी हुई है। क्या जुड़ी हुई है साथियों? एकांकी। और कुल 8 एकांकी आपके जुड़ी हुई है जो आपकी सेकंड यूनिट है। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। पहली तो ये है हमारी पहली जो एकांकी है वो है दीपदान और उसके एकांकीकार हैं रामकुमार वर्मा। दूसरी जो एकांकी है वो है ऊसर और उसके एकांकीकार हैं भुवनेश्वर कुमार। ठीक है साथियों, आगे मैं बढ़ाता हूँ। ये रही हमारी तीसरी एकांकी पर्दे के पीछे। ठीक है साथियों, पर्दे के पीछे, और इसके एकांकीकार रचनाकार हैं उदय शंकर भट्ट। चौथी जो इकाई एकांकी है हमारी वो है बलहीन और इसके एकांकीकार हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र। पांचवी एकांकी है सूखी डाली, उपेंद्र नाथ अस्क इसके रचनाकार हैं। नंबर 6 है रीढ़ की हड्डी, जगदीश चंद्र माथुर। नंबर 7 है और वह जा न सकी, इसके एकांकीकार हैं विष्णु प्रभाकर। और अंतिम नंबर 8 है बसंत ऋतु का नाटक और इसके एकांकीकार हैं लक्ष्मी नारायण लाल। तो जहाँ साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा, पहली जो हमारी इकाई है उसमें एक नाटक है ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित, और दूसरी जो यूनिट इकाई है उसमें हमारी 8 एकांकियाँ हैं साथियों। अब मैं आपको लेके चलता हूँ आगे। नंबर तीसरी जो इकाई है हमारी, नंबर 3 थर्ड जो यूनिट है उसमें हम चर्चा करेंगे जो हमारा पाठ्यक्रम है हमारा, उसमें नाटक का उद्भव यानी नाटक का जन्म कैसे हुआ और साथ में उसका विकास कैसे हुआ उसके ऊपर चर्चा होगी। ठीक है साथियों, ये तीसरी इकाई है। इस तीसरी इकाई की जो विषय वस्तु है वो है नाटक का उद्भव एवं विकास। और अंतिम जो इकाई है हमारी नंबर 4 जो इकाई है, चतुर्थ इकाई, उसमें है साथियों एकांकी का उद्भव एवं विकास। कि एकांकी क्या होती है, इसका उद्भव कैसे हुआ, साथ ही साथ इसका जो विकास है ये अपने आज वर्तमान स्वरूप में कैसे आई, उसके ऊपर चर्चा की जानी है साथियों। तो ये तो था आपका पाठ्यक्रम जो सेकंड ईयर बीए पार्ट जो है आपका द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य का। ठीक है साथियों, पहला नाटक है पहली इकाई में, दूसरी जो इकाई है उसमें 8 एकांकियाँ हैं। तीसरा जो खंड है साथियों, उस तीसरे खंड में इकाई में नाटक का उद्भव एवं विकास, और चौथी जो इकाई है उसमें एकांकी का उद्भव एवं विकास। अब साथियों मैं आपको थोड़ी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में आगे कि ये जो पाठ्यक्रम है ये हमने पढ़ा भी है और मैं भी अब आपको निरंतर जब तक आप लोगों के एग्ज़ाम नहीं होंगे बारी बारी हर पार्ट के ऊपर मैं बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपसे साझा करने वाला हूं।
लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परीक्षा में हम अच्छे अंक कैसे अर्जित करें, कैसे प्राप्त करें, और इन पार्ट में, इन पाठ्यक्रम में, ये जो पाठ्यक्रम हमारे जुड़ा हुआ है, इसमें हम आखिर क्या पढ़ें जो कि परीक्षा में जिसके आने की पूरे चांसेज हैं, महत्वपूर्ण है, उन बिंदुओं के ऊपर, उस विषय के ऊपर, उन टॉपिक्स के ऊपर मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा। लेकिन वो चर्चा करने से पूर्व हम जानें कि ये जो हमारा पाठ्यक्रम है, ये जो सिलेबस है, ये हमारे परीक्षा में किस तरीके से आएगा, कौन सी यूनिट कितने अंक की विभाजन है, कितने अंक की विभाजित है, पहली इकाई कितने अंक की आने वाली है, दूसरी कितने अंक की आने वाली है, तीसरी जो और चौथी इकाई है वो कितने अंक की। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर पहली जो इकाई हमारी नाटक है, उसमें ध्रुव स्वामिनी, उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ 2 व्याख्या आनी है। कितनी? 2 व्याख्या आनी है विकल्प सहित। कितनी व्याख्या? 2 व्याख्या आनी है विकल्प सहित। प्रत्येक जो व्याख्या होगी वो 8 अंक की होगी। यानी कहने का तात्पर्य हम कह सकते हैं कि हमारी पहली जो यूनिट, यानी जो ध्रुव स्वामिनी का जो नाटक है हमारा, उसमें से 2 व्याख्या आने वाली है साथियों, और वो 2 व्याख्या होंगी 16 अंक की। आगे मैं लेके चलता हूँ। इसी पहली यूनिट से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक आलोचनात्मक निबंधात्मक प्रश्न आएगा नाटक से, ठीक है, और ये जो प्रश्न होगा एक, ये 15 अंक का होगा। कितने अंक का साथियों? 15 अंक का होगा, ठीक है। तो हम अब कर सकते हैं कि जो नाटक है वो हमारे लिए 16 धन 15 यानी बराबर 31, ठीक है साथियों। तो जो पहली यूनिट है हमारे लिए ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है वो 31 नंबर का हमारे पेपर में आने वाला है। अब मैं चर्चा करता हूँ यहाँ पर यूनिट जो हमारी 2 है, और इस दूसरी यूनिट में आपको मालूम है साथियों 8 एकांकी हमारे जुड़ी हुई है। तो उन 8 एकांकियों में से मैं आपको बताना चाहता हूँ 2 व्याख्या आएंगी विकल्प सहित, ठीक है, और प्रत्येक व्याख्या कितने अंक की? 8 अंक की। तो इस तरीके से 16 अंक की तो क्या आनी है? व्याख्या आने वाली है उन 8 एकांकियों से। इसके अतिरिक्त आगे मैं चर्चा करता हूँ 2 निबंधात्मक प्रश्न आने हैं। कितने साथियों? 2 निबंधात्मक प्रश्न आने हैं हमारे इन एकांकियों से, ठीक है साथियों। और ये जो 2 प्रश्न होंगे ये 15 अंक के होंगे। प्रत्येक प्रश्न 15-15 अंक का होगा। तो हम कह सकते हैं कि 30 अंक के हमारे जो एकांकियाँ जुड़ी हुई हैं 8 उनसे की विषय वस्तु से संबंधित हमसे प्रश्न पूछे जाएंगे, और 16 अंक की व्याख्या। तो इस तरीके से ये हो गए 46, ठीक है साथियों। तो देखिए पहली जो यूनिट है, पहली यूनिट हमारे लिए 31 अंक की, दूसरी यूनिट जो है हमारे लिए 46 अंक की, और ये हो गए साथियों 77 अंक। ओके, और अब बच गए कितने? क्योंकि पेपर 100 अंक का होगा, तो अब बच गए हमारे लिए कितने? 23 अंक। और अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो तीसरी जो इकाई और जो चौथी इकाई है ना साथियों, ये कुल 23 अंक की आने वाली है हमारे। कितने अंक की? 23 अंक की। लेकिन अब इन 23 अंक में हमारे आने वाला क्या है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों कि इस तीसरी और चौथी इकाई से हमारे पास 3 लघुत्तरात्मक प्रश्न। कैसे प्रश्न? 3 लघुत्तरात्मक, जिनकी उत्तर सीमा लगभग 50 शब्द होगी साथियों, विकल्प सहित, ठीक है। 3 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का। तो हम कह सकते हैं 15 अंक के। तो इस तीसरी यूनिट और चौथी यूनिट से हमसे लघुत्तरात्मक श्रेणी के प्रश्न पूछेगा 15 अंक के, ठीक है साथियों। और इन दोनों इकाइयों से ही हमसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुल जो है 4 अति लघुत्तरात्मक। कैसे? अति लघुत्तरात्मक, जिनकी उत्तर सीमा लगभग कितनी होगी? 20 शब्द होगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, ये जो 4 प्रश्न होंगे प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। अति लघुत्तरात्मक श्रेणी के टोटल कितने हो गए? 8। तो 8 अंक के हमसे अति लघुत्तरात्मक और 15 अंक के हमसे लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे इन दोनों यूनिट्स से। तो आइए अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहली जो यूनिट है वो हमारे 31 नंबर की, दूसरी यूनिट जो है हमारे लिए आने वाली है 46 नंबर की, और यूनिट जो 3 और जो 4 है वो आने वाली है हमारे लिए 23 अंक की। और अगर तीनों का योग करते हैं तो अंक हो गए 100।
ये मैंने आपको पूरा बताया। ठीक है साथियों, तो इस तरीके से ये हमारा पाठ्यक्रम है, बेहद ज़रूरी है हमारे लिए जानना। अब बारी बारी से हम यूनिट वाइज जो है आगे की कक्षाओं में आपको इसका विवरण मिलता रहेगा, इसलिए आप लोग बानसूर पीजी महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको आगामी जो कक्षाएं हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद साथियों।